सभी प्यारे प्रतिभागियों को नमस्कार। आज एक बार पुनः हम मैथ्स के एक अच्छे से बिंदु सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज पर चर्चा करेंगे। अमूमन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक सरल सा टॉपिक है। जैसे इसका नाम है सरल ब्याज, वैसे टॉपिक बहुत सीधा है। यदि आपको प्रतिशत के कंसेप्ट आते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आप लोग इसको हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है सरल ब्याज? तो सबसे पहले हम इसकी शब्दावली पढ़ते हैं। सरल ब्याज में जो धन हम उधार देते या लेते हैं वो धन कहलाएगा मूलधन। अच्छा, मैं बताऊं ब्याज होता क्या है। हम किसी से पैसा ले लिए एक निश्चित समय पे, और फिर हम वो पैसा लौटाएंगे कुछ समय बाद। तो पैसा तो हमको लौटाना ही लौटाना है, जो लिया था वो तो, साथ ही उस पैसे का जो है हम एक किराया भी लौटाएंगे। यानी जितने समय तक हमने पैसा रखा, जैसे हम बस में सफर करते हैं तो उसके लिए किराया देते हैं, तो हम जैसे किसी का पैसा उधार लेंगे तो उस पैसे का एक तरह से रेंट देंगे। तो वो रेंट ही आपका क्या है, यहाँ ब्याज है। जब वापस लौटाएंगे तो उसका लिया गया पैसा प्लस उसका रेंट यानी उसका ब्याज। तो इंटरेस्ट जो है वो उस पैसे का क्या है, किराया है एक तरह से, यानी ब्याज है। तो जो पैसा हमने उधार लिया वो कहलाएगा मूलधन। मूलधन यानी प्रिंसिपल। अच्छा, जिस समय के लिए हम पैसा उधार लेंगे, जितने समय के लिए, वो समय रहेगा। जैसे समय आपके पास दिन में हो सकता है, समय माह में हो सकता है, और समय वर्ष में हो सकता है। भाई 5 साल हो गए, 2 माह हो गए, 15 दिन हो गए। ध्यान दीजिए, यदि जिस तारीख को हम पैसा लेते हैं उसी तारीख को हम पैसा वापस लौटा दें तो हम किसी प्रकार के ब्याज के देनदार नहीं होंगे। यानी एक दिन से कम समय का जो आपका टॉपिक है अपना मैथमेटिक्स का, उसमें किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगता। तो नॉर्मल से समय में जो कैलकुलेशन होंगी वो मैं आपको बता दूं कि एक वर्ष जो होता है उसमें 12 माह होते हैं। एक वर्ष में 12 माह। अब यदि कहीं आपके पास, अभी दर की चर्चा करेंगे, दर जो है वो कहीं वार्षिक आ रखी है और ब्याज निकालना है महीने का। तो जितने माह हैं, माह आपके पास हैं, यदि उनको वर्ष बनाना हो तो माह में 12 का भाग दे दीजिए, वो क्या बन जाएगा, वर्ष बन जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं एक महीने में कितने साल होते हैं, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, एक महीने में कितने साल होते हैं। अब आप कहोगे महीने में साल कहाँ से हो गए, होते हैं मैथमेटिक्स में, आप कैलकुलेट करोगे तो एक महीने में कितने साल होंगे, 1/12। तो एक महीने में 1/12 वर्ष होते हैं। ठीक है, क्योंकि 12वां हिस्सा हो गया साल का। तो एक महीने में 1/12, 2 महीने में 2/12, 5 महीने में 5/12। तो महीना है तो उसमें किसका भाग दे दीजिए, 12 का, वो क्या हो जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट। यदि आपके पास समय किस में आ रहा है, दिन में आ रहा है, तो ये मानते हुए कि एक साल में 365 दिन होते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो दिन में किसका भाग दे देंगे, 365 का, तो वो भी क्या बन जाएगा, वर्ष। जैसे आपसे पूछे कि भाई 20% ब्याज दर है और 73 दिन का आपको ब्याज निकालना है, तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। तो दिन जो है, क्योंकि दर जो दे रखी थी वो किस में थी, वर्ष में, और समय किस में दे दिया, दिन में, तो दिन को क्या बना लेंगे हम, वर्ष बना लेंगे, तो दिन में भाग दे देंगे 365 का। यहाँ जो छोटी सी बात कंपटीशन वाले बच्चों को याद रखनी है वो क्या है, 365, देयर आर ओनली 2 फैक्टर ऑफ 365। 365 के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 5 और 73। तो 5 और 73 है तो या तो ये 5 से कैंसिल होगा या ये 73 से कैंसिल होगा। जैसे कोई संख्या आ रही है जो दिन में, वो या तो 5 से कैंसिल होगी या 73 से कैंसिल होगी। तो 73 एक अभाज्य संख्या, इसलिए आपको 73 से कैंसिल करने के लिए 73 के मल्टीपल्स यानी 73 का पहाड़ा थोड़ा सा 365 तक याद रखना पड़ेगा। तो यदि 73 को 1 से मल्टीप्लाई करें 73 है, 73 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 146 होता है, 73 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 219 होता है, 73 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, 4 × 12, 292 हो जाएगा, और 73 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 365। हालांकि इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, ये तो सीधा हो ही गया इसका फैक्टर। अब यदि आपके पास दिन में सवाल आ गया 146 दिन का ब्याज बताओ, अब 146 को किससे भाग दोगे, 365 से। अब इसको लेके बैठे रहो, क्योंकि ये 2 से नहीं कटता, 3 से, 5 से, 10 से, ऐसे चलते जाओ, नहीं कटेगा। तो ये कटेगा किससे, 73 से। तो यदि ये वाला कंसेप्ट आपको याद है कि 73 से कटेगा तो सीधा 2/5 सरल भिन्न आप इसकी बना लोगे। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं मैथमेटिक्स की, जो कि आपको कंपटीशन में सवालों को हल करते समय याद रखनी है, यानी इनकी प्रैक्टिस आपको जरूरी है। तो 73 का पहाड़ा थोड़ा सा, 73 एकम दूनी तिये चौके जो भी है वो आपको यहाँ तक याद रखना है। तो ये तो हुई समय की बात। अब बात करते हैं कि समय दिन महीने वर्ष में आ गया। दर आपको दी गई होगी। दर जो है वो अमूमन प्रतिशत वार्षिक होती है। प्रतिशत वार्षिक का मतलब, दर का अन्य शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाव, रेट। ठीक है, भाव या रेट। भाव यानी क्या भाव है, जैसे टमाटर क्या भाव है, तो टमाटर का मूल्य, दर, रेट। तो यहां ब्याज किस भाव से लगेगा, तो ब्याज किलो 2 किलो से तो लगेगा नहीं, ऐसे लगेगा इतने दिन का, इतने रुपए का, इतना ब्याज। तो जैसे मैंने लिखा 10% वार्षिक, इसका मतलब क्या है,
ये रहा रुपया कि 100 रुपए का, 100 कहां से लाया, ये प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब है 100 रुपए पे 10 रुपए, तो 100 रुपए का 1 साल का 10 रुपया लगेगा। ये होती है प्रतिशत वार्षिक दर। यदि आपके पास कहीं आता है, अभी जैसे बाजार की बात करें कि 2 रुपया सैकड़ा प्रति माह है, ये जैसे नॉर्मली रेट कई बार पूछ लेता है 2 रुपया सैकड़ा प्रति माह को प्रतिशत वार्षिक में बताओ, तो 2 रुपया सैकड़ा का मतलब हो गया 2%। सैकड़ा का मतलब क्या है, वही प्रतिशत को आम भाषा में सैकड़े में लिखा गया, तो 2% प्रति क्या है, ये माह है, और आपको वर्ष में बतानी है। तो जब 1 महीने का ब्याज 2% है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 2% को 12 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 24% वार्षिक। यानी जो सामान्य बोलचाल की भाषा में 2 रुपया सैकड़ा है, उसका मतलब होता है 24% पर ईयर, यानी 1 साल का 24%। ठीक है, तो ये था दर। एक छोटी सी बात है, ब्याज जो होगा भाई, मूलधन हो गया, समय हो गया, दर हो गया, अब ब्याज पैदा होगा। अब ब्याज, चूंकि हम सरल ब्याज पढ़ रहे हैं, तो ब्याज क्या होगा, इस रुपए का इतने समय के लिए इस भाव से आपको किराया तय करना है, तो ब्याज बराबर हो जाएगा। जैसे आपसे नॉर्मल, ये इतना सरल टॉपिक है, आपसे कोई कहे 20 रुपए किलो टमाटर है और 2 किलो टमाटर कितने रुपए के हो गए, तो हम सब्जी मंडी में थोड़ी ना मतलब सूत्र लेके जाते हैं कि ये फॉर्मूला लगेगा, तो ऐसे यहाँ भी नहीं होना चाहिए कि 20 रुपए के भाव से 2 किलो हो गया, 20 दूनी 40। ऐसे ही जैसे मान लीजिए 15% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज बताना है, तो इसका 15% सालाना होगा, तो सरल ब्याज है, हर साल का ब्याज बराबर रहेगा। चक्रवर्ती के टॉपिक में हम अलग से पढ़ेंगे, कुछ बेसिक जानकारी आपको है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली इसको बता रहा हूँ कि 15% पर ईयर है, तो 3 साल है, तो साल का 15% मिलेगा, तो 2 साल का 15, 15 30 और 3 साल का 45, तो 3 साल का सरल ब्याज हो गया 45%। तो ब्याज का प्रतिशत आप सीधा निकाल सकते हैं, कैसे, जो भाव है उसको गुणा कर दीजिए किससे, समय से। जैसे हमने टमाटर के भाव को टमाटर की खरीदी गई मात्रा से, क्योंकि टमाटर का भाव प्रति किलो में था, तो मात्रा किलो से गुणा कर दिया। यहाँ जो दर आ रही है वो किस में आ रही है, समय के सापेक्ष आ रही है, पर ईयर, पर मंथ, ऐसे, तो उस हिसाब से हम इसको समय से गुणा कर देंगे। एक छोटी सी बात, कई बार दर किस में रहेगी, आपके पास भिन्न में रहेगी, जैसे 16 से 2/3% आ गया, तो 1/6 लिखोगे, तो समय भी हो सकता है आपके पास भिन्न में हो, तो ये दोनों में से यदि कोई भी एक भिन्न में है, तो आप दर को समय से गुणा करोगे तो आपके पास एक भिन्न प्राप्त हो जाएगी ब्याज की। या तो ब्याज ऐसे आया 45%, या ब्याज ऐसे आ गया 8/45, 8/45, सपोज दैट कोई दूसरी रेट है, 8/45 आ गया, तो कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम ब्याज की जो गणना है ना, ब्याज की गणना अभी मैंने कहा 15% के हिसाब से 3 साल में 45% मिलेगा। किसका 45%, जो पैसा आपने उधार दिया है उसका, यानी ब्याज की गणना सदैव किस पे की जाएगी, मूलधन पे। सरल ब्याज में मूलधन निश्चित होता है, पूरे जितने समय तक आप पैसा उधार रखोगे उतने समय तक केवल इसी रकम का ब्याज लगेगा, इसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, इसलिए यह है सरल ब्याज, सीधा ब्याज जिसको हम बोलते हैं। तो पूरी जितने समय तक हम समयावधि के लिए पैसा उधार लेंगे, उतनी समयावधि में केवल मूलधन पे क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो ब्याज की गणना का जो बेस है, आधार है, वो क्या है, मूलधन है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ऐसे आया कि 45% ब्याज मिला, तो आपके पास क्या हो गया, मूलधन 100 रुपए है, तो ब्याज 45, क्योंकि 100%, 100 का जो 45% होगा वो सीधा 45 हो जाएगा। तो जब आपके पास प्रतिशत पूरा कंप्लीट हो, 45, 20, 15 ऐसे हो, या फिर भिन्न में हो, तो देखिएगा जब कंप्लीट है तो आप मूलधन मान लें 100, कि 100 रुपया मूलधन है, तो 45 रुपया क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो रिटर्न जो मिलेगा, अब सुनो, मूलधन आपको पता हो गया, समय हो गया, दर हो गया, आपके पास ब्याज हो गया। अब लास्ट में जो पैसा आप वापस लौटाओगे, उस पैसे को कहा जाता है अमाउंट, अमाउंट यानी मिश्रधन। ये प्रिंसिपल हो गया, ये टाइम हो गया, ये रेट हो गई, ये इंटरेस्ट हो गया, और ये मिश्रधन, मिश्रधन यानी अमाउंट, वापस लौटाई जाने वाली रकम, जिसमें मूलधन उधार लिया वो तो है ही है, साथ में ब्याज, यानी ब्याज सहित जो रकम आप वापस लौटाओगे उसको इस भाषा में क्या कहा गया है, मिश्रधन कहा गया है। तो ये तो थी इसकी शब्दावली। अब बात करते हैं कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में कैसे कैसे सवाल कंपटीशन में पूछे जाएंगे। तो वापस से मैंने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला, कि जब आपको प्रश्न में दर प्रतिशत यानी दर व समय दिया हो, दर व समय दिया हो, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हम लेंगे जब आपसे दर या समय पूछा जाए, और तीसरी कैटेगरी हम लेंगे कि विविध, जो मिसलेनियस क्वेश्चन, ये राशि इतने समय में इतना गुणा हो गई, ऐसे। अभी हम पहली कैटेगरी पे बात करते हैं कि दर और समय यदि आपको दिया गया है,
तो दर और समय दिया गया, जैसे 8% दर है और 5 साल है, तो क्या रहेगा? दर और समय तो आपको दे दिया, तो पीछे क्या बच गया? पीछे बच गया मूलधन, ब्याज और मिश्र धन। अब इन तीनों में से कोई एक राशि देगा, वो जमाने गए। जब मैं आपको ऐसे रटवा दूं, क्या मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 लगा लो, समुद्र बटा 100 लिख लो, नहीं, ये सब टाइम पास के साधन है, टाइम पास की चीजें। हो सकता है आपकी स्टडी रोचक हो। एक छोटी सी बात कि हो सकता है मेरा पढ़ाना आपको रोचक लगे, कब? जब मैं आपको सरल सवाल कराऊं, डायरेक्ट कोई इस प्रकार का ट्रिक देके आपको मतलब इतने समय तक बहला के क्लास में जोड़े रखूं। लेकिन जब आप कंपटीशन देने जाओगे तो वो कंपटीशन वाला को कोई मतलब नहीं है आपसे कि वो इस प्रकार के सवाल परीक्षा में देगा जिससे आप बहले, नहीं। वो वहां पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आप बेटर रहेगा आप पहले इन ट्रिकों के चक्कर में या फिर अन्य किसी प्रकार के रट्टा मारने के चक्कर को छोड़ें और कंसेप्ट सीखें। तो कंसेप्ट सीखने के लिए, जैसे वो मैं सूत्र क्यों नहीं बता रहा, बेसिक कंसेप्ट से उठा के चल रहा हूं, आप खुद सूत्र बना लेंगे क्या बनता है इसका। तो देखिए, तो जब दर और समय दे रखा है तो क्या बच गया? मूलधन बच गया, ब्याज बच गया और मिश्र धन बच गया। अब नॉर्मल से एग्जांपल लिया है कि जैसे 8% रेट से 5 साल के लिए पैसा उधार दिया गया, तो 8% रेट पर ईयर है, एक साल का 8%। मैंने पहले ही आपको बताया कि मूलधन इसमें स्थायी होता है, उसी रकम पे क्या मिलेगा? ब्याज। तो उसका 8, उसका 8, 8, ऐसे 5 साल तक 8% मिलता जाएगा एक निश्चित रकम का। तो टोटल आपके पास इकट्ठा हो गया 40%। किसका 40%? मूलधन का 40% क्या है? ब्याज। तो मूलधन का 40% का मतलब हो गया, यदि मूलधन क्या है आपके पास 100, तो ब्याज क्या है? ब्याज है 40, तो मिश्र धन क्या रहेगा? 140। ये यूनिट सिस्टम हो गया। अब तीनों चीजों में आप यूनिट बना सकते हो, तीनों की। इतना यूनिट मिश्र धन है तो इतना यूनिट क्या हो गया? ब्याज हो गया, और इतना यूनिट आपका मूलधन रहेगा। अब इनमें से किसी एक राशि की वैल्यू देगा, तो फंक्शन वही बन जाएगा कि जैसे x% की वैल्यू आपको दे दी y है, तो p% की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या करेंगे? आप यहां लिख देंगे py अपॉन x। ये लो, इसको इससे गुणा करके x का भाग क्यों दे दिया? 1% निकालोगे यहां से, उसको स्किप कर दिया मैंने, तो 1% क्या आएगा? y बाई एक्स। तो y बाई एक्स आ गया 1% में। फिर p% चाहिए तो उसको p से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी वाई अपॉन एक्स। यह समानुपात से मैंने आपको पहले बताया हुआ है ये फंक्शन कैसे होता है। तो जब आपको दर और समय दी जाएगी तो आप इस एबल होंगे कि आप मतलब मूलधन, मिश्रधन और ब्याज में एक संबंध बना लेंगे, और वहां से प्रश्न को पढ़ेंगे। एक डेटा आपको दिया गया होगा और एक डेटा आपसे पूछा गया होगा। अच्छा, मान लीजिए मैं 40% को 2/5 लिखता हूं। 40% कट के क्या हो गया? 2/5 हो गया। तो 2/5 ब्याज मिला मुझे। इसको ध्यान से यानी मैथमेटिक्स सीखने से बजाय मैथमेटिक्स की भाषा सीखो आप, मैथ्स बहुत आसान लगेगी आपको। 2/5 ब्याज मिला। किसी आदमी ने कहा कि मुझे 2/5 ब्याज मिला। इससे आप अर्थ निकालना सीखो, जैसे हिंदी में कविताओं का भावार्थ अपन निकालते हैं कि 2/5 ब्याज मिला, इसका मतलब है 2 ब्याज मिला है किस पे? 5 पे। तो 5 क्या है? बेस है, इस स्टेटमेंट का बेस 5 है, और इस स्टेटमेंट की वैल्यू क्या है? 2 है। स्टेटमेंट क्या है? ब्याज का मिलना। तो ब्याज कहां से मिलता है? ब्याज मिलता है सदैव मूलधन पे। तो यहां से वही यूनिट सिस्टम हो गया। हम 140 न लिखे तो क्या लिख सकते हैं? मूलधन 5 है, ब्याज जो है वो 2 है, तो मिश्रधन कितना हो गया? 7। ये 527 हो गया क्या? इसमें 5 यूनिट क्या है? मूलधन है। जैसे 500 रुपया दिया तो 200 ब्याज हो गया, 700 मिश्रधन हो गया। 5,000 दिया, 2,000। तो जो भी पैसा दिया, उधार दिया, वो 5 यूनिट से इंडिकेट होगा, ब्याज उसका 2 यूनिट हो गया, और मिश्रधन अमाउंट उसका 7 यूनिट हो गया। तो ये था जब आपके पास दर और क्या दे रखा हो? समय। तो दर और समय दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें? ब्याज परसेंट निकालें। कैसे निकाला मैंने कि आप ब्याज का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? दर गुणा समय, ये भाव और इतने टाइम के लिए, बस। अब ये तो चलो सरल सी बात थी। ब्याज ऐसे आ जाए दर प्रतिशत की 16 सही 2/3% ईयरली रेट है, ठीक है। और 1 वर्ष और 73 दिन का ब्याज बताना है। 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज, तो इतना ब्याज है। जैसे सवाल ही बना देता हूं मैं कि 16 से 2/3% वार्षिक दर से 1 वर्ष 73 दिन का जो ब्याज है वो x रुपीज है, ठीक है। तो मूलधन क्या है? ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया। तो ऐसा सवाल पूछ लिया तो आप कैसे बताएंगे इसको? देखिएगा कि समय आपके पास किस में है? वर्ष और दिनों में टूटा हुआ है। इंटरेस्ट रेट भी क्या है? 16 से 2/3% पर ईयर। तो सबसे पहले आप इसका भिन्न बना लेंगे। कैसे? क्योंकि ब्याज चाहिए, तो ब्याज कहां से निकलता है? इतने भाव से और इतने समय के लिए। ये लो, दर गुणा समय बराबर क्या हो गया? ब्याज हो गया। ब्याज की यूनिट हो गई, हो सकता है प्रतिशत है, हो सकता है भिन्न है। तो 16 से 2/3 को प्रतिशत वाले टॉपिक में पढ़ा होगा तो हम 1/6 लिख सकते हैं।
किसमें, प्रतिशत में भिन्न में बदलेंगे प्रतिशत को। तो 16×3 = 48 और 2 कैसे लिखा जाता है, 50/3% है। 50/3% क्या हो गया, 50/300। इसलिए मैं वापस आपको याद दिला दूं, यदि आप लाभ हानि सरल ब्याज बट्टा वट्टा पढ़ रहे हो तो पहले आप प्रतिशत का जो टॉपिक है वो अच्छे से देख लें, उसको समझ लें। तो 1/6 तो आ गई दर। समय क्या है, 1 वर्ष 73 दिन, तो 1 सही 73/365। कैसे, वर्ष में कन्वर्ट करना है सारे को, क्योंकि दर किस में, वर्ष में। तो 1 सही 73 बटा, तो कितना हो गया, 73 एकम 73 और 73 पंजे, मैंने बताया था 73 का पहाड़ा 5 बार कटता है सीधा, तो ये हो गया 5 एकम 5 6/5। तो दर तो आई आपके पास 1/6, समय आया कितना हो गया, 6/5 हो गया। ये लो, दर को समय से गुणा कर दिया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 1/5। इसका मतलब मूलधन 5 है तो ब्याज क्या है, 1। प्रश्न में आपको कहा था ब्याज x रुपए है, इसका मतलब 1 यूनिट इंडिकेटेड बाई x। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x को। तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये लो 5x आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो ऐसे सिंपल से आप क्या कर सकते हो कैलकुलेशन से, मतलब ऐसा तो घबराना है ही नहीं आपको कि टूटा फूटा आ गया सवाल, हार्ड आ गया, क्या होगा, नहीं, नॉर्मल। यदि साबित परसेंटेज आता है तो 100 पे काम कर लीजिए। आपके पास टूटा फूटा यानी भिन्न में आता है, इस प्रकार आता है, दशमलव में आता है, तो आप उसका कुछ नहीं, फ्रैक्शन जनरेट कर लो, भिन्न बना लो और यहाँ से भिन्न पैदा हो जाएगी। भिन्न में क्या होगा, ऊपर वाली राशि ब्याज रहती है और नीचे वाली राशि मूलधन रहती है। जैसे 2/9 ब्याज है तो 2 ब्याज है, 9 क्या है, मूलधन है। ये तो था पहला फंक्शन। क्या होगा इसमें, दर और समय दे रखी होगी, आप सीधा ब्याज निकालेंगे और मूलधन देके ब्याज पूछे या ब्याज देके मिश्रधन पूछे, कोई सा भी पूछे, आप यहाँ डेटा एडजस्ट कर लेंगे। दूसरा है दर या समय पूछा जाए। तो दर या समय यदि आपसे पूछा जाएगा, तो दर या समय पूछा जाएगा तो क्या होगा, देखिएगा। आपसे पूछ लिया क्या दर है या क्या समय है। अभी मैंने कहा कि दर को हम गुणा कर रहे हैं किससे, समय से। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ब्याज का प्रतिशत। अब ब्याज का कितना परसेंट ब्याज मिला, जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये उधार दिए 4 साल के लिए, तो 2,000 ब्याज मिला। तो यदि आप एसएससी पढ़ रहे हो ना, रियल में एसएससी पढ़ रहे हो, तो 5,000 पे 2,000 ब्याज मिलता है, तो कहीं फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, मुजबानी सवाल करना सीखो। 2,000 रुपये मिल रहे हैं 5,000 पे, दैट मीन्स 40% ऑफ द प्रिंसिपल, 40% मिल गया। अब ये 4 साल में मिला है तो 10% है, क्योंकि रेट तो इक्वल रहेगी। 40% 4 साल में तो 10% रेट होगी। 10 साल में 40% ब्याज मिला है तो 4% रेट होगी। तो सिंपल सी बात है कि दर और समय जो दे रखा होगा, एक दर दे के समय पूछेगा या समय दे के दर पूछेगा, या दोनों में कोई कई बार संबंध भी दे देता है कि दर और समय दोनों बराबर हैं, दर समय का 2/3 है, ऐसा। तो ये वाला फंक्शन हो गया आपके पास कि भाई भाव को किससे गुणा किया था, मात्रा से, तो टोटल आपके पास वैल्यू आ गई इसकी ब्याज की। अब ब्याज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, तो ब्याज का परसेंटेज आपके पास हो जाएगा, ब्याज किस पे मिलता है, ब्याज मूलधन पे। कि भाई मैंने 500 रुपए उधार दे, 100 रुपए ब्याज मिला, बताओ कितना परसेंट मिला, तो 100 रुपए मिले किस पे, 500 पे, तो ब्याज बटा मूलधन इनटू 100%। ठीक है, तो हम ब्याज के साथ ही लिख देते हैं ब्याज गुणा 100। ये लो, वो परसेंट दर परसेंट में आएगा तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, समय आएगा तो दर के साथ परसेंटेज आपको मिल जाएगा। अब सुनो, ये आपके पास एक क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब दर दे और समय पूछे तो दर यहां चली जाएगी, मूलधन गुणा दर। समय दे के दर पूछे तो ये लो, यदि आपके पास क्या फंक्शन बन गया कि दर पूछे या फिर क्या पूछे, समय, तो आपके पास अवश्य ही होना चाहिए क्या, ब्याज होना चाहिए और साथ में आपके पास मूलधन होना चाहिए। इन दोनों के बिना आप नहीं निकाल सकते, या फिर इन दोनों में कोई संबंध होना चाहिए। ठीक है, ये डेटा आपके पास चाहिए ही, डेटा सफिशिएंसी की बात हम करें तो ये डेटा हमको चाहिए। और इनटू, सुनिएगा, दर दे रखी है तो यहाँ समय आ जाएगा, और समय दे रखा है तो यहाँ दर आ जाएगा, और दोनों ही नहीं दे रखे तो सिर्फ आप ये फंक्शन रखो, इनमें कोई ना कोई आपको क्या दिया गया होगा, संबंध दिया होगा। जैसे हम इसके सवाल पढ़ेंगे तो एक एक चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक पे, जो अमूमन नॉर्मली जो सवाल है वो कैसे होंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके पास है, सिंपल सा सवाल है, चुटकियों में हल करने वाला। 4,000 रुपए की एक राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो ब्याज निकालें। तो इसमें क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है और ब्याज दर दे रखी है और 5 साल दे रखा है। तो देखो 15% वार्षिक दर है और समय कितना है, 5 साल। आप सीधा हल करते कैसे, 15% दर 5 साल, तो कितना परसेंट मिलेगा आपको, 75% ब्याज मिलेगा। ऐसे चुटकियों में हल करना है,
75% कहाँ से लाया? ये गए जमाने मूलधन 15 में, वापस बताऊं आपको 15% सालाना है। अरे वही भाव है एक तरह से, जैसे टमाटर 15 रुपए किलो है, 5 किलो खरीदना है तो 15 5 75 रुपए देने पड़ेंगे। तो 15% ईयरली है, 5 साल है, तो 75% आपको चुकाना पड़ेगा ब्याज के तौर पे। किसका 75%? मूलधन का। 75% की भिन्न बढ़ाओ कितनी होती है? 3/4। बहुत सरल तरीके से करो तो 75% इन 3/4 चुकाना है आपको। किसका? जो पैसा उधार लिया उसका। उधार कितना लिया था? 4,000। तो 4,000 का 75% यानी 4,000 का 3/4, बोलो कितना हो गया? 3,000 हो गया। ये लो, ये सवाल मुजबानी सवाल था, आपको इसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। कब? जब आपको ये पता होता 15% है। अब यदि इसमें आप लिख रहे हो 4,000 गुणा 15 गुणा 5/100 सरल ब्याज बराबर, तो ये तो सीधा ही कैलकुलेट कर लो ना आप लोग। ठीक है, फिर भिन्न भिन्न में फंसोगे। तो ये अब तक तो ठीक है जब इसने सरल ब्याज पूछा है। ये मिश्रधन देके मूलधन पूछेगा तो फिर आप एक्स मानते घूमोगे। तो उससे अच्छा हम यूनिट सिस्टम पे कार्य करें। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि जब क्या होगा कि रेट अलग अलग हो। चलो ये तो मैंने बता दिया कि ठीक है रेट एक ही साथ है, 4% ही रहेगी पूरे, या 15% ही रहेगी पूरे 4 साल तक। ये कह रहा है अरुण ने कुछ रुपए जयंत से साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, ब्याज की वार्षिक दर 8% प्रथम 4 वर्षों के लिए। यानी यदि आप केवल 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल तक पैसा उधार लोगे तो 8% सालाना आपको पैसा देना होगा, सिर्फ यदि 4 साल तक पैसा उधार लेते हो। 4 साल के बाद अगले समय के, जैसे 5वें साल 6ठे साल, तो आगे अगले 6 साल तक ये आपसे 10% के भाव से पैसा लेगा। अगले 6 साल मतलब वो 4 साल तक, 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें, इस प्रकार आपसे कितना पैसा लेगा? 10% सालाना। और उससे आगे 10 साल तक, और उससे भी आगे 10 साल तक लोगे तो 12% सालाना पैसा आपसे लेगा। 12% वार्षिक लिखना था इसको, है ना, ये वार्षिक पहले लिख रखा वार्षिक दर। अब ये कह रहा है 15 साल के अंत में वो इतना रुपए सिर्फ ब्याज के तौर पे देखा। कितना? 12,160। तो बताओ कितने रुपए उधार लिए? तो सुनिएगा क्या करना है। कितने साल उधार लिया? 15 साल। जब उसने 15 साल उधार लिया तो शुरू के 4 साल तो उसका रेट रहेगा कितना? 8%। आगे 6 साल उसका रेट रहेगा कितना? 10% ईयरली रहेगा। ठीक है, और अब कितने साल हो गए? देखो 6 4 10 साल हो गए। अब आप 10 मत लिखना, 10 साल हो गए, 15 साल में हम पैसा वापस दे देंगे तो 5 साल और रखेंगे हम पैसा। बस यही इसका सवाल का पॉइंट है यहाँ से, कि आप आगामी इसको देख के कहीं 10 लिख दे, नहीं। 4 साल हम 8% के भाव से ब्याज देंगे, 6 साल हम 10% के भाव से ब्याज देंगे। भाव का मतलब दर है ना, 10% की दर से ब्याज देंगे। 10 साल हो गए पैसा उधार लिए, अब 15 साल में हम लौटाने का वादा कर रहे हैं, तो 5 साल और बच गए। अब इन 5 साल में क्या रेट लगेगी? इस 5 साल में रेट लगेगी 12%। अब देख लो टोटल कितना परसेंट ब्याज हो गया। 8% वार्षिक था, तो 8 चौके 32%, तो ये ब्याज बन गया। 60% आपका ये हो गया, 10 6 60 हो गया, और 12 5 60 ही आपका ये हो गया। टोटल ब्याज कितना हो गया? 60 60 120 और 32, 152% आपने ब्याज के तौर पे चुकाया। यानी रकम का 152। 100 रुपए उधार लिए थे तो आपने 152 रुपए चुका दिए। ठीक है, 100 का 152 यानी 1.5 गुना चुकाया लगभग। तो आप यदि एसएससी पढ़ रहे हो, 1.5 गुना चुकाया तो सीधा 8,000 पे टिक मार दो, हो गया 1.5 गुना। 8,000 का 1.5 गुना कितना होता है? 150% होता है। 12 8 दूनी 16, 160 हो गया। या फिर तरीके से देखो, इतना जल्दबाजी नहीं करनी। 152% किसका है? ब्याज का। आपको क्या दे रखा है? 152 का ही मान दे रखा है कि 152% का मान कितना है? 12,160। क्या पूछा आपसे? 100% क्या होगा? 100% यानी मूलधन पूछा, कितने रुपए उधार लिए थे। तो 100% का वैल्यू 152 से आप कैंसिल करोगे तो 152 8 बार कैंसिल होगा इससे। भाई 15 × 120 और 8 दूनी 16, सीधा आना चाहिए इतना। 150 है, 1200 हो गए आपके पास, सॉरी 12,000 हो गए। अपन 152 से काट रहे तो 8 ही हो गया। तो यहाँ से बच गया आपके पास कितना? 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए अपन ने क्या लिए थे? उधार लिए थे। सिंपल सा सवाल है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि कुछ समय के लिए निवेश किया जाता है। यह धन 5% वार्षिक ब्याज की दर पे 150 रुपए हो जाता है। अब सुनना, धन का ये हो जाना, धन का इतना हो जाना, इस हो जाता है इसका मतलब क्या है? मेच्योरिटी है उसकी।
यानी परिपक्वत राशि। अब परिपक्व राशि का मतलब क्या होता है, आपने पैसा उधार दिया यानी पैसा एक तरह से लगाया आपने, उसमें ब्याज मिला। परिपक्व का मतलब होता है वो ब्याज ब्याज मिलने के बाद वापस मिलने वाला पैसा। तो परिपक्व राशि या फिर मिश्र धन या फिर वो पैसा बन के इतना हो जाता है, ये सब किसको इंडिकेट कर रहे हैं, मिश्र धन को इंडिकेट कर रहे हैं, अमाउंट को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन यदि 3% से उधार दिया जाए तो ये 100 रुपए होता है। इस प्रकार, ये विविध का सवाल था, इस प्रकार के सवालों को कैसे अपन हल करेंगे। तो देखिएगा क्या कह रहा है ये, कि हम 5% से उधार दें कुछ समय के लिए, तो वो कितना बन गया, 150 रुपए हो गया। लेकिन ब्याज की दर हम 3% उधार दें तो ये कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। ठीक है, अब हम समय वही है, सेम समय के लिए उधार दे रहे हैं। तो सुनिए, इस 150 रुपए का जो है ना, मुझबा नहीं करना सीख रहे, कोई ट्रिक नहीं बता रहा मैं, इसको वज्र गुणा करके अंतर कर दो मूलधन निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, देखो ये 150 रुपया है, इसमें मूलधन है प्लस ब्याज है। अब ब्याज किस भाव का, 5% की भाव का। तो 1 साल का 5%, 2 साल का 10%, 3 साल का, तो टी साल का 5T ब्याज हो गया। कितना ब्याज हो गया, 5T। 5T के हिसाब से 150 रुपया बन रहा है। यानी 150 में क्या क्या शामिल है, इसको ध्यान रखना, 150 में मूलधन भी शामिल है और ये 5T ब्याज भी शामिल है। ये 3T के हिसाब से, टी यानी टाइम है, 3 टाइम, ये 10 साल है, 20 साल है, जो भी है। तो यहाँ कितना हो गया, ये 100 रुपये मिलेगा। ठीक है, 100 रुपये में क्या क्या है, वही मूलधन और ब्याज है। तो सुनो, यहाँ प्रिंसिपल प्लस लगा दे तो भी वही बात है, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगी, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं समझी मैंने। 5T से 3T माइनस किया तो 2T जो है, उस 2T का मतलब हो गया कितना, 50 रुपए। घट गया इसमें से, देख के पता चल रहा है, इन दोनों को घटा है, 5 और 3 का अंतर 2 आया और उधर से अंतर आया कितना, 50। तो 1% यानी 1T जो था उसका वैल्यू निकल गया कितना, 25। अब ये जो 100 था ना, 150 था, इसमें मूलधन है और 5T के तौर पे क्या है, ब्याज है। या मैं तरीके से लिखता तो इसको ऐसे लिखता, P प्लस 5T। वो ऐसे फिर पढ़ाने में भी आनंद नहीं आता और बच्चों को भी ये लगता है कि फिर कंपटीशन में ऐसे थोड़े लिखेंगे। चलिए मैं समझाने के लिए बता देता हूँ, आप इस प्रकार लिख रहे हो, मैं मैकेनिज्म जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये है। समीकरण 1 में से 2 गया, ये खत्म हो गया, 2T बराबर क्या आ गया, 50 आ गया, T बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। ऐसे करना नहीं है, लेकिन आपको सीधा याद रखो। ठीक है, इधर देखो, कैलकुलेशन करना सीखो। 50 बच गया, 25 हो गया। अब 5T का मतलब कितना हो गया, 125। तो टी का मान 25 है, तो कहीं भी टी का मान रख के पी का मान निकाल लो। पी पूछा है इसने, क्या पूछा है, पी, धनराशि पूछे। तो टी का मान 25 आ गया, तो 5T हो गया 125। अब 125 तो क्या है, ब्याज है। तो 150 रुपए टोटल बन रहा था, 150 में 125 ब्याज का आ गया, तो मूलधन क्या है, 25 रुपए मूलधन हो गया। मुझबानी कैसे करें इस सवाल को, ठीक है, 5% दर से पैसा उधार दिया तो वो 150 बन गया, 3% से उधार दिया तो वो 100 ही बन पाया। तो कितना ज्यादा रुपया है उधर, 100 रुपया, सॉरी 50 रुपया ज्यादा है 100 और 150 में। और अंतर कितना है, 2% का, मोटा मोटा 2% का। तो 1% का मतलब कितना हो गया, 1% का मतलब हो गया 25। तो 5% का मतलब हो गया 125। ये जो 150 रुपया है ना, इसमें 125 क्या है, ब्याज है। तो पीछे जो बच गया वो क्या बच गया, मूलधन 25 रुपए। तो इस प्रकार आप इसको मुझबाने भी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको इसका बेसिक फंक्शन आता है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, कुछ राशि 3 साल के लिए साधारण ब्याज पे लगाई गई, यदि दर 4% अधिक लगाई जाती तो 600 रुपये अधिक आता मूलधन। सरल ब्याज के सवाल ऐसे हैं ही ऐसे कि आप चुटकियों में बिना पेन कॉपी हल करेंगे। यदि रियल में आप एसएससी पढ़ते हो तो ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको संबलन प्रदान करते हैं, मैथ्स सीखने का ललक पैदा करते हैं, इजी है। अब यदि आप इनमें भी पेन कॉपी लेके बैठे हो, फॉर्मूले लेके बैठे हो, ट्रिक पढ़ा रखी है, तो वो सब बकवास है। तो देखिएगा, 3 साल के लिए साधारण ब्याज पे लगाया। अब सुनो कि अपन कोई चीज़ बाजार में खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, बाजार से अपन चीज़ खरीद रहे हैं। हमें जाने से जैसे 5 किलो चीनी लाते हैं हम, कि चीनी खरीदने गए और हमें 5 किलो चीनी लेनी है। चीनी की दुकान पे गए, वहां पे तो पता चला चीनी 3 रुपए प्रति किलोग्राम, 3 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हो गई। तो बताओ पैसा एक्स्ट्रा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। कितना, 5 किलो लेने गए थे, 3 रुपए 1 किलो पे बढ़े, तो 15 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, 15 रुपए क्या देंगे, एक्स्ट्रा। अब यहां सुनिए क्या बात है, कि 3 साल के लिए उधार दिया
और ये ब्याज की दर 4% ज्यादा लगाता, 4% वार्षिक है भाई, 4% वार्षिक क्या होती, ज्यादा लगाई जाती, तो 600 रुपए अधिक आता। तो साल का 4% ज्यादा लगाएगा भाई, ठीक है, हमने 20%, 25%, 30% नहीं मानना आपको कि आर से दी है, नहीं, मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। 100 रुपए उधार दिए, 20% दर पे दे दिए, तो ठीक है 120 मिल गए एक साल बाद। यदि 4% ज्यादा लगाई जाती तो 20 तो पहले मिल ही रहे थे, वो तो पड़े रहने दो, आपको 4 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। फिर 2 साल में 4 दूनी 8, 3 साल में 12। तो यहाँ क्या, 3 साल के लिए उधार दिया, 4% एक्स्ट्रा रेट लगेगी, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा आपको, 12%। ये 12% किसका 12% एक्स्ट्रा मिल रहा है, मूलधन का। भाई मूलधन पे ही तो मिलेगा, 4% सालाना एक्स्ट्रा मिलेगा, किसका 4% मिलेगा। आप ये टॉपिक पे मत जाओ, कंसेप्ट खोल दो, इसका ऑपरेशन कर दीजिए, क्या है इसमें, ब्याज है 4% एक्स्ट्रा साल का, किसका 4%, मूलधन का 4%। 3 साल में कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 12%। अब ये 12% को क्या बोल रहा है कि मूलधन का जो 12% है वो 600 रुपए है, इधर 12% कह रहा है, इधर कह रहा है 600 रुपए अधिक आते, तो सीधा 12% का मान दिया है कितना, 600, तो 1% आपका कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। या फिर किसका 12% 600 है, तो राशि अपने आप में कितना है, 100% है, तो मूलधन अपने आप में 100% था, तो 100% कितना हो गया, 5,000। एक का मान 50 तो 100 का मान 5,000। ये लो, ये सिंपल सिंपल से सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक राशि 3 साल में हो जाती है 550 रुपए और 4 साल में हो जाती है 650 रुपए, तो धनराशि क्या है, 550 रुपए थे, 4 साल में 650 हो गए। तो सुनिए, 3 साल बाद राशि 550 हो गई। ऐसे मत लिखो इसमें क्या कि मूलधन प्लस 3 साल का ब्याज बराबर ये, तो सुनिए, मूलधन इसमें हमेशा एक जगह पड़ा रहता है, राशि बढ़ती है तो सिर्फ ब्याज बढ़ता है। सरल ब्याज ब्याज में केवल यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो फंक्शन है उसमें हर साल केवल इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा, कि जैसे आज आप किसी के 550 रुपए मांग रहे हो, अगले साल 650 रुपए मांग रहे हो, इसका ना मूलधन तो जो है वो है 100 रुपए सालाना ब्याज है। एक साल का ब्याज कितना है, 100 रुपए, जो बढ़ा है ना सरल ब्याज में। तो मैं आपको बता दूं, आप नोट कर सकते हो, अच्छे से याद रख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट में केवल क्या बढ़ता है, केवल ब्याज बढ़ता है, केवल ब्याज बढ़ेगा। मिश चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो उसका क्या है, मूलधन भी बढ़ जाता है। यहाँ सरल ब्याज में केवल ब्याज बढ़ेगा। तो बात करते हैं, यहाँ देखिए 3 साल में हो गया 550, 4 साल में 650, तो ये 100 रुपए बढ़े हैं। ये 100 रुपए कितने साल में बढ़े हैं, एक साल में। इसकी ट्रिक होती है, बच्चे रटते हैं 3, 450, 4, 550, 4, 650 गुणा समय का अंतर फलाना अंतर। तो देखो कॉमन सेंस है, और इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। यदि इतना कॉमन सेंस भी नहीं है तो फिर मैं बोलूंगा आपको बुरा लगेगा। इतना कॉमन सेंस नहीं तो एसएससी निकालना थोड़ा सा दूभर है। तो देखो 3 साल और 4 साल में कितना अंतर है, एक साल का। एक साल का ब्याज कितना है, 100। एक साल का ब्याज 100 है, तो 3 साल का कितना ब्याज रहेगा, 300 रुपए। तो मतलब ये जो 550 रुपए बता रहा था उसमें 300 रुपए तो किसके हैं, ब्याज के हैं। कैसे, साल का ब्याज 100 रुपए, 100 रुपए बढ़ी हुई है, तो ये कोई जड़ तो निकली नहीं इसकी कि वैसे बढ़ी हुई, ब्याज ही तो बढ़ेगा यहाँ पे, 100 रुपए बढ़ गए। अब 100 रुपए कितने साल में बढ़े, एक साल में, तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 300। तो 550 में 300 तो ब्याज का है, तो रकम कितनी है, 250। या फिर 4 पे देख लो, साल का 100 रुपए है तो 4 साल में 400 ब्याज का है, तो यहाँ 400 ब्याज है, तो रकम कितनी है, 250। ये लो, इसका कोई ट्रिक लिखने की जरूरत नहीं है, और न मैं आपको बताऊंगा। चले अगला सवाल। अगला कह रहा है 4%, 4 साल के लिए साधारण ब्याज पे लगाएगा राशि को, 4%, 4 वर्ष के लिए लगाया गया। इसे 5% कम दर से लगाया जाता तो 100 रुपए कम मिलते। पिछली बार हमने पढ़ा था ज्यादा लगाया, अब की बार भाव टूट गया मान लीजिए। अब 5% सालाना होता है, 5% ईयरली, कम रेट पे लगाया, तो 4 साल में कितना कम पैसा मिलेगा। एक साल का 5%, किसका 5%, मूलधन का 5% कम मिलेगा, तो 4 साल में कितना मिलेगा आपको, 20% कम मिलेगा। 20% क्या मिलेगा, कम। ठीक है, देखो हो सकता है आपको जब ये आप सीख रहे हो तो आपको ऐसा लगे कि हाँ मतलब पूरा इसमें किसी प्रकार का रोचक वो नहीं है, तो ध्यान दीजिए, कंसेप्ट से सीखोगे तो आपको एक बार में जोर आएगा, थोड़ा सा हार्ड लगेगा। अभी मैं आपको ट्रिक बता दूं कि हाँ ऐसे रट लेना इसको, हमेशा इसको इससे गुणा करना और ऐसे 100 लगा देना, नहीं, वहाँ सवाल चेंजेस होके आएगा, सवाल चेंजेस होंगे उसमें बहुत सारे। तो आप कंसेप्ट सीखने पे फोकस करें। तो 20% कम मिलेगा यहाँ 4 साल में 5% के भाव से, ये भाव है, दर है,
साल का 5% कम, तो 4 साल में 20% कम पैसा मिलेगा। किसका 20%? मूलधन का 20%। ये कह रहा है 100 रुपए कम मिल रहे हैं, तो आपको क्या कह रहा है इनडायरेक्टली, यही प्रतिशत में सवाल पूछता है। ये कई सवाल तो ये कहता है किसी संख्या का 20% 100 है, किसी संख्या का 20% 100 है, तो वो संख्या क्या है? तो 20% 100 है, इसका मतलब 100% क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 20% 100, 1% का मान हो गया 5, तो 100 यूनिट का मान हो गया 500। ठीक है, ये 500 रुपये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, अनीस जो है वो 15,000 रुपए की धनराशि 12% की दर से और एक दूसरी धनराशि 15% की दर से 2 साल के लिए उधार लेता है। ठीक है, उसके द्वारा कुल ब्याज 9,000 रुपए भुगतान किया गया, तो उसने कितने रुपए उधार लिए? दूसरे कितने रुपए उसने उधार लिए? तो देखो टोटल पूछ रहा होगा। 15,000 रुपए उधार लेता है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। देखो तो 15,000 उधार लिए इसने 12% से, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। दूसरा आपको नहीं पता कितनी रकम उधार ली है, 15% की दर से लिए 2 साल के लिए, और टोटल जो दोनों का ब्याज है वो कितना ब्याज चुकाया उसने? 9,000 रुपये ब्याज चुकाया। तो इसमें क्या कह रहा है ये? सिंपल सी बात ही तो है। 15,000 का अपना अलग हिसाब है, तो 15,000 का 24% मिलेगा। 12% सालाना है, तो 2 साल में कितना मिलेगा? 24%। तो आप निकाल लीजिए 15,000 का 24%। 24% कैसे निकालोगे? 15,000 गुणा 24/100। 24% ना, 15,000 गुणा 24%, तो 24% का मतलब कितना हो गया? 100। ये डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल, जीरो 15 का पहाड़ा बोल लीजिए, 15 चौके 60, हासिल की 6, 15 29 और 6 3600। ठीक है, 3600 रुपया हो गया। अभी जो 3600 रुपया है, ये 3600 रुपया किसका ब्याज है? 15,000 का ब्याज है। 15,000 का जो ब्याज था वो 3600 रुपया आया। अच्छा, ये 9,000 में से 3600 रुपये, तो इस रकम का अपना हिसाब कर दो। इसका 24% हो गया। 24% किसका? 15,000 का। तो 15,000 का 24% निकालोगे तो 100 का तो हो गया 2400, और फिर 1200 और हो गए, तो ये हो गया 3600। अब इसमें से 3600 जाएगा तो 6,000, 6,000 में से 600 गया तो 5,400 बच गया। अभी 5,400 ब्याज है भाई, टोटल 9,000 था, 9,000 में 3600 इसका है, तो 5400 बच गया पीछे। अब 5400 किसका ब्याज है? इस रकम का ब्याज है। अब इस रकम पे कितना ब्याज मिलता है? तो इस रकम पे ब्याज मिलेगा आपको 30%, क्योंकि 15% सालाना 2 साल के लिए, तो 30%। अब 30% का मान क्या है? 5400। तो रकम कितनी है? 100% का मान निकाल दीजिए। रकम कैसे? 30% यानी 100 रुपए पे 30 यूनिट, किसी चीज के 100 टुकड़े कर लो, उसमें से 30 टुकड़ों का मान 5400 है, तो पूरे पूरे 100 टुकड़ों का मान क्या होगा? तो काट दीजिए इसको आराम से। 30 0 180 हो गया, और ये हो गया 18,000। इसका मतलब ये जो सेकंड राशि थी, ये जो 5400 ब्याज के हैं, किसके हैं? 18,000 के। पूछा क्या है? उसने कितने रुपए उधार लिए? तो एक आदमी से 15,000 लिए, और एक आदमी से उसने कितने लिए? 18,000 लिए। तो 18 और 15 कितना हो गया? 33,000 रुपए हो गए। इसका मतलब उसने टोटल कितने रुपए लिए? 33,000 रुपए। ये पूछता दूसरी राशि कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाता 18,000। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, साधारण ब्याज की निश्चित दर से 400 रुपए 3 साल में 460 हो जाता है। एक रेट लगा रखिए 400 रुपए, 3 साल में कितना होगा? 400। अब ब्याज की दर 3% कम हो जाए तो 3 साल में राशि कितनी हो जाएगी? सवाल पढ़िए आप एक बार, बहुत आराम से सवाल को पढ़िए कि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 400 रुपए 3 साल में 460 हो जाते हैं। इसका मतलब 3 साल का ब्याज कितना है? 60 रुपए। मैं मुझबानी करके बताऊं, 3 साल का ब्याज हो गया 60 रुपए। 1 साल का ब्याज 20 रुपए। 20 रुपए 400 रुपए पे, तो 20/400 गुणा 100, यानी 5% आपके पास रेट आ गई। ठीक है, कि 20 है किसका? 400 का। तो 400 पे 20 कैसे निकालेंगे? ये हो गया 20/400, 4 का भाग देंगे 4 पंजे 20। ऐसे नहीं करना, आपको रेट निकालने की जरूरत है ही नहीं इसमें। क्या कह रहा है सुनो, क्या भाव था कोई मतलब नहीं है, मैं कितना रुपए हो रहा था कोई मतलब नहीं। तो सुनो, 3 साल के लिए उधार दी, ब्याज क्या हो गया? 3% कम। अब ब्याज 3% कम हो गया, तो साल का 3% रिटर्न कम मिलेगा, मूलधन का 3% कम मिलेगा। तो 3 साल में कितना रिटर्न कम मिलेगा आपको? तो सीधी सी बात है, 3 साल में 9% कम मिलेगा। तो 3 साल में 9%, किसका 9%? मूलधन का 9%। मूलधन कितना है? 400 रुपए। तो 400 रुपए उधार दिए तो 9% कम मिलेगा, तो 9 चौक 36 रुपए कम मिलेंगे। 36 रुपए क्या मिलेंगे? कम।
और बढ़ा देता तो 36 रुपए क्या मिलते ज्यादा। पहले कितने रुपए मिल रहे थे, 460 मिल रहे थे, तो 460 मिल रहे थे, उसमें से 36 नहीं मिलेंगे, अब 36 रुपए कम मिलेंगे, पहले की तुलना में ब्याज क्या कर दिया, कम कर दिया। तो 460 में से 36 गए, 424 रुपए बच गए। 60 में से 36 गया 30, 30 में से 6 गया 24, तो 424 रुपए हो गए। ऐसे मुजबान नहीं करना है इनको, रेट निकालने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1200 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4 साल में इतना रुपए हो जाती है। अब देखो यहां भी वही सवाल है, सेम टू सेम। यहाँ क्या कह रहा है, ब्याज की दर 1% बढ़ा दिया जाए तो कितने रुपए होंगे, मुझबा नहीं करता है। ठीक है, 4 साल में हो गए, 1% बढ़ा दी तो कितना रुपये ज्यादा मिलेगा, 1% बढ़ा दी तो साल का 1% ज्यादा। 4 साल तक पैसा उधार दिया तो 4 साल में 4% क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब 4% किसका 4% ज्यादा, 1200 का। 1200 का 4% क्या होता है, 1200 गुणा 4%, तो 12 चौका 48 रुपए। 48 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 48 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले से क्या मिल रहा था, 1632, और मैं आपसे ये चाहता हूं कि 1632 जो रुपए हैं उसमें 48 रुपए एक्स्ट्रा आप क्या कर दे, जोड़ दे। तो 1632 में 48 जोड़ दोगे तो कितने हो गए, 1680 रुपए। ऐसे आप मुजबा नहीं करें। क्या किया है मैंने, 1% इंक्रीज किया पर ईयर। 4 साल का खेल था तो 4% क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। 4% किसका, मूलधन का 4% एक्स्ट्रा मिलेगा। मूलधन कितना है, 1200। 1200 का 4% निकालोगे तो 12 चौके कितना हो गया, 48, डबल जीरो कैंसिल हो गया। 48 रुपए एक्स्ट्रा मिले। आप ये मत करो क्या कि पहले दर निकाल लें फिर उसको 1% घटाएं फिर नई दर से नया ब्याज, नहीं, बहुत टाइम लगेगा, सही तरीका भी नहीं है वो। अगला सवाल, एक धनराशि पे साधारण ब्याज 4 साल में 150 हो जाएगा। अगले 4 साल में मूलधन, अगले 4 वर्षों में मूलधन, 4 वर्षों में मूलधन, ये 2 बार छप गया, ये कट कर देते हैं। अगले 4 वर्षों में मूलधन 5 गुना हो जाए, ये लो। तो ये कह रहा है किसी धनराशि पे साधारण ब्याज 4 साल में 150 रुपए हो जाएगा। अगले 4 वर्षों में मूलधन 5 गुना हो जाए तो 8वें वर्ष के अंत में। तो देखो ये सवाल क्या है, नॉर्मल कंसेप्ट पे है, 4 साल है फिर अगला 4 साल है, ऐसे करके टोटल 8 साल के लिए आपने पैसा उधार दिया। 4 साल तक जो मूलधन था वो था, उसके बाद आपने क्या किया, अगले 4 साल के लिए मूलधन को 5 गुना कर दिया। अब मूलधन को कितना गुना कर दिया, 5। अब सुनिए छोटा सा कंसेप्ट, मैंने कहा था ना सवालों के साथ साथ हम कंसेप्ट सीखते जाएंगे। सरल ब्याज है वो किस किस पे निर्भर करता है, मूलधन पे, दर पे और किस पे, समय पे। इनके डायरेक्ट क्या होगा, ये समानुपाती होता है। कैसे, मूलधन बढ़ाओगे ब्याज बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मूलधन पे ही तो मिलता है, तो मूलधन डबल हो गया तो ब्याज भी डबल हो गया। फिर दूसरी बात रेट है, रेट डबल करोगे तो भी सीधी बात है ब्याज डबल मिलेगा। समय डबल करोगे तो भी। तो मूलधन, दर और समय, इन तीनों पे निर्भर करता है कौन, सरल ब्याज। तो इनको जितना गुणा करोगे उतना, अच्छा मूलधन को दुगुना, दर को भी दुगुना और समय को 1/3 कर दिया तो 2 दूनी 4/3 ब्याज मिलेगा। पहले 3 मिलता था तो अब कितना मिलेगा, 4। इस प्रकार से चीजें होंगी। तो देखिएगा, अभी देखो हम बेसिक कंसेप्ट सीखने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देन आफ्टर हम प्रैक्टिस जो करेंगे वो एसएससी के आज तक सीधा उठाएंगे, और कोई बीच में सवाल नहीं। ऐसे नहीं है कि मैं आपको मेरी तरफ से 100-150 सवाल बना दूंगा, नहीं। कंसेप्ट में यहाँ सिखा देता हूँ जितना पॉसिबल है उतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, विगत 4-5 साल में एसएससी ने या अन्य जो भर्ती बोर्डों ने जो सवाल पूछे हैं, हम सीधा उन्हीं सवालों को लेके आएंगे और उन्हीं को हल करेंगे सीधा। उससे क्या होगा कि जिस जिस टॉपिक के जैसे भी सवाल बन रहे हैं लेटेस्ट, उन सब सवालों पे आपका अभ्यास हो जाएगा। तो चलते हैं, ये क्या कह रहा है, मूलधन को क्या कर दिया गया, 5 गुना। तो 4 साल में साधारण ब्याज कितना है, 150 रुपया। अब इसमें ब्याज ही दे रखा है, सरल बात है। तो 4 साल में यहाँ ब्याज मिला 150 रुपया, ठीक है, 4 साल में 150 रुपये ब्याज मिला। अगले 4 साल में मूलधन 5 गुना किया, तो केवल मूलधन को 5 गुना किया है, और वही 4 साल है, 4 साल और यहाँ भी 4 साल ही है। तो 4 साल को यदि आप मूलधन 5 गुना नहीं करते तो इन 4 साल में भी कितना ब्याज मिलता, 150 ही मिलता। अब आपने मूलधन को 4 गुना कर दिया तो ब्याज भी 4 गुना होगा, तो यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, 600 रुपये ब्याज का मिलेगा। तो पूछ रहा है 8वें साल में ब्याज कुल कितना रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पहले कितना, ओ सॉरी 150, 5 गुना किया है भाई, 5 गुना किया है, तो 150 का 5 गुना कितना हो गया, 750। भाई 4 गुना होता तो 4 गुना कर देते, बात एक ही है। 5 गुना हुआ तो 5 गुना ब्याज मिल जाएगा, 750 ब्याज ये मिलेगा, 150 ब्याज ये पहले मिल चुका 4 साल में। तो टोटल ब्याज क्या होगा 8 साल में, तो 150 ईयर 750 ईयर, टोटल कितना ब्याज हो गया, 900 रुपये ब्याज हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 3 साल में हो गया 225 रुपये हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात मैं यहाँ बताऊं, चूंकि हम मूलधन स्थाई है, मूलधन क्या है, स्थाई, और ब्याज किस पे दे कर रहे हो आप, मूलधन पे, मूलधन पे ब्याज दे हो रहा है, और रेट भी यदि फिक्स है, तो सरल ब्याज में प्रत्येक वर्ष का, ये गांठ बांध लेना, प्रत्येक वर्ष का एसआई समान रहेगा यदि इसकी दशा नहीं बदली जाए। दशा का मतलब आप अगले साल मूलधन नहीं बदल दें, दर नहीं बदल दें, तो ब्याज हमेशा समान रहेगा। कि आपको कहा गया 5 साल का ब्याज 500 रुपए, तो कन्फर्म है साल का 100 ऐसे 5 साल में 500 बढ़ाए। अब इसने कहा 3 साल में जो ब्याज है वो 225 रुपए है, तो 3 साल में 225 है, तो कंफर्म है तीनों साल बराबर बराबर है, ओके 225 हुआ है, यानी 225 के 3 टुकड़े कर दीजिए, यदि जरूरत पड़ी तो दिमाग में साथ साथ चलते रहना चाहिए। 225 के 3 टुकड़े करोगे मतलब 75 हो गया, तो 75 75 75 ऐसे चल रहा है। अगले 5 वर्षों में आपने क्या किया, मूलधन 3 गुना कर दिया, अगले 5 वर्षों में मूलधन 3 गुना। अब इस सवाल में क्या है, सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह है, लेकिन एक चेंज है इसमें, उसमें दोनों जगह 4-4 साल थी, और इसमें 3 साल एक है, 5 साल एक है। तो ये गलती मत कर देना कि जैसे 3 साल और इधर क्या है 5 साल, ऐसे करके टोटल कितने साल की बात कर रहा है, वही 8 साल की बात कर रहा है। 3 साल में ठीक है, आपको ब्याज मिल गया कितना, 225 सामान्य ब्याज मिल गया। अब मूलधन को नहीं छेड़ते, नहीं कोई गुणा करते, तो अगले 5 साल में इसी भाव से, अब यहाँ भाव क्या है, यहाँ भाव है 75% पर 75 रुपी, 75 रुपया पर ईयर, ठीक है। 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 5 साल में ब्याज मिलेगा 75 इंटू 5, कब, जब वही मूलधन होता। अब सुनो, मूलधन क्या हो गया, 3 गुना हो गया, तो ब्याज भी क्या होगा, 3 गुना। अब ब्याज मिलेगा 75 इंटू 3, पहले से किया हुआ है, 225 रुपए सालाना। 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 225। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने मूलधन को 3 गुना कर दिया, तो जो पहले 75 रुपए पर ईयर ब्याज मिल रहा था, वो 3 गुना 225 रुपए पर ईयर मिलेगा। कितने साल तक ले रहे हो ब्याज, 5 साल तक, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, ठीक है, तो 5 साल तक ब्याज ले रहे हो, तो 225 5 साल तक, तो ये हो गया 205,000 और 125, तो ये 1125 रुपए ये मिल गए आपको। 8 साल में कितना ब्याज हो गया, 225 ईयर 1100, ये तो 11 और 2 13 और 50, तो 1350 रुपए आपको क्या मिलेगा, 8 साल के अंत में टोटल आपको ब्याज मिल जाएगा। तो सिंपल सा सवाल था। आगे चलते हैं, वह मूलधन क्या है जो 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 560 हो जाए। अब यहाँ आपको बड़ा अच्छे से काम करना है, जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ ऐसे सवालों के लिए फायदेमंद रहेगा। आपको मूलधन एक्स नहीं मानना, कोई सूत्र नहीं लगाना, 4% दर से 3 साल में, तो 4% की दर से 3 साल लोगे तो कितना ब्याज मिलेगा आपको, 12% इंटरेस्ट मिलेगा। 12% क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। जब 12% आपको इंटरेस्ट मिल गया तो 560 हो जाएगा, हो जाने का मतलब क्या है, मिश्रधन हो जाना। तो मिश्रधन क्या है, 12% इंटरेस्ट है, तो 100 रुपए मूलधन है, 12 रुपए क्या है ब्याज। 100 क्यों माना, 12 के आगे परसेंटेज लगा था। तो यूनिट सिस्टम बना लीजिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि दर और समय दे रखा है, तो आप ये मूलधन ब्याज और मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना हो गया, 112 यूनिट हो गया, ये रिलेशन रहेगा इसमें, ठीक है। अब किसका मान दिया आपको, 560 हो जाएगा, 4% दर से 3 साल यानी 12% ब्याज हो गया, मूलधन 100, 12 ब्याज, मिश्रधन 112। आपको 112 का मान दिया, 112 का मान क्या है, 560। मिश्रधन है तो मिश्रधन के बराबर लिख दिया हमने। क्या पूछा, मूलधन क्या है, मूलधन का मतलब 100 चाहिए आपको, ये लो 112 पंजो सीधा 5 भाई, 100 पंजो 500 और 12 पंजो 60, ये लो, तो 100 का मतलब कितना हो गया, 500, तो 500 रुपए क्या है, मूलधन। मुजबानी करना था ऐसे सवालों को। 112 का मान दिया, 560 सीधा सीधा कट रहा है, 500 12 पंजो 60। अगला सवाल उठाते हैं, एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पे उधार देता है, 5 वर्षों में कुल साधारण ब्याज मूलधन से 520 रुपए कम है, तो दी हुई राशि, तो कैसे भी सवाल करे, कम है ज्यादा है, आपको सिर्फ फंक्शन मेंटेन करना है। 4% साधारण ब्याज पे उधार दिया 5 साल में, तो 4% से 5 साल के लिए उधार दे रहा है वो, तो कितना परसेंट ब्याज हो गया, 20% क्या हो गया ब्याज, ब्याज 20% हो गया। अब 20% ब्याज का मतलब है 100 रुपए उधार देगा, 20 रुपए ब्याज लेगा, और 80 रुपए सॉरी 120 रुपए क्या करेगा,
वापस करेगा। आप चाहो तो 20% को 1/5 भी लिख सकते हो। कैसे कि 5 रुपए क्या है, मूलधन है। आप ऐसे भी कर सकते हो यदि अच्छा आईक्यू रखते हैं आप। 5 और 1 क्या है, ब्याज, और मिश्रधन कितना है, 6। अब तक ये हमने पढ़ा था। प्रश्न में क्या आ गया कि ब्याज जो है ना वो मूलधन से 520 कम है। तो ये जैसे डेटा देता है वैसे आप डेटा कैप्चर करना सीखो। ब्याज मूलधन से 520 कम है, तो ये रहा ब्याज और ये रहा मूलधन। ठीक है, ये रहा मिश्रधन। खैर मिश्रधन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये 5 1 पता है ना मैं कहाँ से लाया, 20% को 100 पे कौन काम करेगा, 20% को 1/5 लिख दिया, यानी 20/100 कट के 1/5 हो गया। छोटी हो गई राशियां। तो मूलधन 5 है, ब्याज 1 है। ब्याज कम है मूलधन से कितना, 520। आपके पास देखो ब्याज मूलधन से कितना कम है, तो 5 से 1 कितना कम है, 4 कम है, 4 यूनिट कम है। तो उस 4 यूनिट का मान कितना है, 520। उधार दी हुई राशि कितनी है, 5। ये मिश्रधन देता तो हम मिश्रधन लिख देते। ये इन दोनों का अंतर दिया कि ब्याज ना मूलधन से 520 कम है, आपके पास ब्याज मूलधन से 4 कम है, क्योंकि मूलधन 5 है, ब्याज 1 है। कितना कम है ब्याज मूलधन से, तो 4 यूनिट कम है। तो 4 यूनिट का मान 520, 5 यूनिट का मान क्या होगा, देखो 4 13 चौक 52, 130। ठीक है, 130 पंजो 13 पंजो 65, 650। ये लो, ये सिंपल सा सवाल हो गया आपका। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 625 रुपए पे साधारण ब्याज 25 रुपए बढ़ती है जब समय कितना बढ़ाया जाता है, 2 साल। मैंने कहा था पैसा उधार दे दिया, ठीक है, उधार दे के छोड़ दिया, हर साल इसका ब्याज मिलेगा, हर साल। और जो हिस्सा जितना परसेंट है उतना परसेंट मिलेगा। ये सारे क्या रहेंगे, समान रहेंगे जब आप इसकी दशाओं को परिवर्तित नहीं कर रहे। तो देखिएगा 25 रुपए बढ़ जाता है, समय 2 साल बढ़ेगा। यानी जब समय 2 साल बढ़ा दें हम, पहले जो भी समय था उससे 2 साल बढ़ाते तो ब्याज कितना बढ़ गया, 25 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। क्योंकि सरल ब्याज में बढ़ता ही ब्याज है, और 2 साल में ब्याज कितना बढ़ा, 25 बढ़ा। इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना बढ़ रहा है, 12.5 बढ़ रहा है। 1 साल का ऐसे निकाल लीजिए, या फिर वो फंक्शन जो मैंने आपको सिखाया था दर निकालने का। देखो मुझे तो खुद को याद नहीं रहते कि ट्रिकें क्या होती हैं इनकी, सवाल ही सीधे होते, मुझबानी हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है, दर गुणा समय बराबर, मैंने आपको बताया था ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन। ये क्या था, ये कोई फंक्शन नहीं है कि जिसको आप रटो। आप कहोगे अभी तो एक तरफ ये बोलते हो कि फंक्शन नहीं रटते, फिर खुद ही लिख दे। ये आपको खुद को पता होना चाहिए, ब्याज का परसेंटेज है। और ब्याज का परसेंटेज सिंपल है, ब्याज मूलधन पे कैलकुलेट होता है, तो ब्याज के नीचे मूलधन आएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100% लगाते हो। तो यहाँ देखिए क्या पूछा आपसे, दर निकालने, तो दर चाहिए, तो समय आपको दे रखा होगा। तो दर बराबर ब्याज कितना है, 25, यदि आप इससे हल कर रहे हो, गुणा 100। मूलधन कितना है, 625, गुणा समय इधर आ जाएगा, तो समय क्या था, 2, तो 2 आ गया। ये तो होते हैं 25 25 625, 25 चौक 100, 4/2, 2%। ठीक है, एक सीधा तरीका, ये तो मतलब आप फॉर्मूला रटोगे ऐसे करोगे। साल का कितना ब्याज मिला, 12.5 ब्याज मिला है। अब 12.5 रुपए मिल रहे हैं किस पे, 625 पे। तो कितना परसेंट मिल रहा है, वही तो दर होती है ना। ये लो 625 और गुणा में 100, दशमलव हटा दीजिए, 10 लगा दे, 125 पंजो 625 और 50 दूनी 100। ये लो 2% हो गया। इतना सा कैलकुलेशन करनी, मुजबानी भी कर सकते थे आप इसको, कि 2 साल में कितना परसेंट मिला, कि 625 पे 2 साल में 25, 25 कितना परसेंट होता है 625 का, 4%। सीधा निकाल दो, चार ऐसे निकाल लो, 4% हो गया। 25 रुपए 625 का कितना परसेंट है, 4% बढ़ जाता है। कितने साल में, 2 साल में। तो दर क्या है, सालाना। 4% 2 साल में, तो सालाना का 2 हो गया। अगला उठाते हैं सवाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 5% की दर से 1350 रुपए बैंक में जमा करता है और 6% की दर से 1150 रुपए दूसरे बैंक में जमा करता है। कुल राशि पे ब्याज की दर क्या है। अब इसमें कुल राशि पे या तो मिश्रण का आप इस्तेमाल करो, ठीक है, या फिर अपन क्या करें, सीधा देख लेते हैं कि कुल राशि पे कितना उसको पैसा मिलेगा। इन दोनों में रेशियो देख के मिश्रण कैसे कर सकते हैं, जैसे इसमें रेशियो देख लें और फिर उसमें परसेंटेज डिसाइड कर लें उसी रेशियो से। जब हम पढ़ेंगे क्या मिश्रण, तब मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट। फिलहाल हमने सरल ब्याज पढ़ रहे हैं उसके आधार पे। तो 1350 5% की दर से, तो देखो 1350 उधार दिया, 5% वार्षिक, तो 1350 का 5% मिलेगा 1 साल का।
अब 1350 का 5% कितना होता है? तो देखो 0 हो गया। 5% 1/20 लगा देते हैं 105। देखो 5% कैसे निकालें हम? तो या तो लिखो 1350 गुणा 5/100, 0 से 0 काटो, काटा पीटी करो, ठीक है। 5% का होता है 1/20, सीधा 5 से काटोगे वो 20 ही आएगा, तो 20 का भाग देते हैं इसमें। तो 135 में आप 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 6 दूनी 12, और कितना बच गया? 6 दूनी 12, सॉरी 1 15 और 7, 67.5 रुपये हो गए। 67 दूनी 134, 67.5 रुपये आपको यहाँ मिलेंगे। और 6% वार्षिक दर से 1150, तो ये 1150 गुणा 6%। अब 6% को आप भिन्न में नहीं लिख सकते, तो सीधा 6 से गुणा कर दीजिए आप। तो ये होगा 6 पंजे 30 और 11 छके 66 और 3 69, 69 रुपये ये हो गए। तो ऐसे टोटल ब्याज मिल गया हमको कितना? 0.5 हो गया, 9 और 7 16, 6 6 12 1 13, 136 रुपये 50 पैसे। अब 136 रुपये 50 पैसे कुल ब्याज मिला दोनों राशियों पे। तो कुल कितने पैसे पे ब्याज मिला? ये देखो 0 0 3 1 4 1 5, ठीक है। और ये कितना हो गया? तो 2500 रुपये पे ये ब्याज मिला है। कितना? 136 रुपये 50 पैसे। तो ये लो 136 रुपये 50 पैसे ब्याज मिला 1 साल का। किस पे? 2500 पे। ये लो 2500, और परसेंटेज में बनाना है। ब्याज की दर निकाल रहे हैं अपन। क्या किया मैंने सवाल में कि 5% दर से 1350 रुपये उधार दिए, तो 1350 का 5% से कितना ब्याज हो गया साल का? 67.5 रुपये, 67.50 रुपये यहाँ मिल गया। 1150 रुपये 6% से उधार दिए, 69 रुपये हो गए। तो टोटल ब्याज मिल गया आपको साल का 136 रुपये 50 पैसे। ये टोटल ब्याज है। कितने रुपए पे मिला है? तो कुल कितने पैसे उधार दिए थे? ये थे पैसे टोटल, तो 2500 रुपये उधार दिए। अब बात क्या बन गई कि 2500 रुपये का 1 साल का ब्याज 136 रुपये 50 पैसे है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो ये लो 00 से आपका 00 कैंसिल। आप चाहो तो यहाँ दशमलव लगा सकते हो, दशमलव हटा सकते हो, सॉरी। तो ये हो गया 1365/250। 5 से काट लो, इसको काटो, या फिर 25 का भाग दे लीजिए सीधा। दशमलव नहीं हटाओ, SSC पढ़ रहे हो, कोई जरूरी नहीं है, भाग में आ जाएगा। 25 का भाग दे लेते हैं सीधा। तो ये हो गया 25 पंजो 125। 5 से नीचे तो वैसे भी नहीं आनी, 5 और 6 के बीच में आंसर आएगा आपका, सीधी सी बात है। और 5 और 6 के बीच में आंसर आपके पास 2 है, ठीक है। ये 115 कहाँ से लिख दिया इसने? 5 मिनट है। तो ये 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई सा एक होगा। और दशमलव के 1 स्थान तक दोनों सेम है, तो 2 स्थान तक भाग दे लेंगे। 25 का भाग देते हैं, 25 पंजो 125, बच गया कितना? 11। दशमलव लगा देते हैं, क्यों? अब ये लेंगे, 11 बच गया तो 115 हो गया। तो 25 चौके 100 हो गया, 15 बच गया, 25 छिके 150, तो 5.46 आपका राइट आंसर आ गया। ऐसे सिंपल से आपके पास सवाल था। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है और वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। तो सुनो क्या करना है। स्टेटमेंट कैसे पढ़ेंगे आप? ये कह रहा है ब्याज, मैं कह रहा हूं गणित की भाषा सीख लो, सवाल अपने आप दौड़े दौड़े आएंगे। ब्याज मूलधन का 4/9 है, ब्याज मूलधन का 4/9 है। इसका मतलब यदि मूलधन 9 यूनिट है तो ब्याज कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। मूलधन 9 यूनिट है तो ब्याज 4 यूनिट है। कह क्या रहा है ये? मैं कोई ट्रिक नहीं सिखा रहा, इसका अंडर रूट करके गुणा 10 ना, मतलब ही नहीं है, फंस जाओगे। कब अंडर रूट लेना है, कब घनमूल लेना है, कई टॉपिक और भी हैं, कई सब्जेक्ट हैं, कंसेप्ट सीखो। ब्याज मूलधन का 4/9 है। क्या कह रहा है? वर्ष की संख्या और ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। तो आपके पास फंक्शन क्या होता है कि दर परसेंट को आप मल्टीप्लाई कर दें किससे? समय से। तो आपके पास ब्याज का परसेंटेज आता है। ये नॉलेज तो आपको है ही, नॉर्मल सी बात है। इसका अगला स्टेप ये होता है, ब्याज का परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? ब्याज बटा मूलधन और गुणा क्या कर देते हैं? 100, ये करते हैं। अब ये कह रहा है दर और समय दोनों एग्जैक्ट इक्वल हैं। दर तो किसमें? प्रतिशत में, और समय किसमें? भिन्न में। तो सपोज दैट ये क्वेश्चन मार्क ही मान लो, x मान लो, p मान लो, जो मर्जी क्वेश्चन मार्क है, दोनों सेम है इसलिए दोनों जगह सेम क्वेश्चन मार्क लगा। ऐसे वो वाला क्वेश्चन नहीं लगाया कि इसको अलग है इसको अलग, नहीं। चलो मैं लिख ही देता हूँ। मान लीजिए दर भी a है, समय भी a है, और इधर क्या है? ब्याज कितना है? 4, ये 100 और ये 9, ठीक है। तो a² हो गया आपके पास ये वाला 400/9। वैसे अलग संख्या हो तो गुणा मत करना, ठीक है।
देखिएगा ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ए बराबर हो गया 400/9 था, वो ए स्क्वायर था, तो ए बराबर 400/9 का रूट हो गया 20/3, और 20/3 का मतलब हो गया 6 सही 2/3%। आप चाहते तो इसकी सीधी ट्रिक रट सकते थे, लेकिन मैं तो आपको सुझाव दूंगा जब भी इस प्रकार का, अब वो ट्रिक कब होती है, जब भी इस प्रकार का सवाल आए, तो अगले को पता है इस प्रकार का सवाल आए तो बच्चों ने ट्रिक रटी हुई है। आप क्या कर सकते हो, ये जो गुणा दे रखा है इसमें अंडर रूट मार के 10 से मल्टीप्लाई, अब 10 किसका आ गया, 100 का है तो 10 पैदा हो रहा है, और क्या बच गया, तो हम सीधा इसको इसी तरीके से ना कर लेंगे, टाइम थोड़े लगेगा, ये तो मैंने समझाया है आपको, वरना आपको सीधा पता था ब्याज 4 है, मूलधन आपके पास 9 है, 4/9 लगा के कर लेते। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि 2 साल में 1350 का ब्याज 1250 के ब्याज से 20 रुपए अधिक है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर निकालें। तो सुनो, 1350 का ब्याज लिया और 1250 का ब्याज लिया 2 साल में, तो कितना रुपया ज्यादा आया, 20 रुपये ज्यादा आया 1250 के ब्याज से। तो सुनो, ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 20 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये किसका ब्याज है, 1250 के ब्याज से ज्यादा। तो यह मूलधन कितना लगा रखा आपने, 100 रुपये एक्स्ट्रा। भाई किसका ज्यादा ब्याज मिलेगा, देखो आप इसको ऐसे लिखोगे 1350 का ब्याज, तो 1350 का जैसे मान लीजिए 10% ब्याज है, एक बार मैं आपको समझाऊं, 20% है, 1350 का 20%, तो आप इसको आराम से लिख लो, 1000 का 20%, 300 का 20%, 50 का भी, एक ही बात, अलग अलग तोड़ लो आप, एक ही बात। आप इसको ऐसे लिख लो, 1350 में क्या मिलेगा, 1350 में 1250 भी है और 100 भी है, तो आप ऐसे लिखो, देखो 1350 का 20%, तो आप इसको लिख सकते हो 1250 प्लस 100, इसका 20%, तो 1250 का 20% प्लस 100 का 20%। ये टेक्निकली बात बताइए मैंने आपको, सवाल कैसे करना है, यानी ये नॉलेज आपको होना चाहिए कि ऐसे फंक्शन यानी ये कंसेप्ट मैथमेटिक्स में रहते हैं। तो देखिएगा 1350 के ब्याज 1250 के ब्याज से 20 रुपए ज्यादा है, कितने साल में, 2 साल में, तो आप ये कह दो जिस हिसाब से इन्होंने भाव लगा रखा है ना, उस हिसाब से 100 रुपए का 2 साल का जो ब्याज है वो 20 रुपए है। क्यों पढ़ा मैंने इसको ऐसे कि 100 रुपए का 2 साल का ब्याज 20 रुपए, भाई 1250 का ब्याज यहाँ है, तो 1250 का तो यहाँ भी मिलेगा, 1250 का तो यहाँ भी मिलेगा, यहाँ तो उल्टा 100 रुपए ज्यादा मिलेगा, वो 100 रुपए का ही तो ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। भाई यहाँ क्या मिल रहा है, 1250 का ब्याज, यहाँ क्या मिल रहा है, 1250 का भी ब्याज और 100 रुपए का भी, क्यों, 1350 है, तो 100 रुपए का ब्याज है, तो जो 100 रुपए का ब्याज है वो एक्स्ट्रा है, और 100 रुपए का कितने साल की बात कर रहा था, 2 साल की, तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 100 रुपए का 2 साल का ब्याज 20 रुपए है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 10 रुपए, किसका, 100 रुपए का। तो जब 100 रुपए का ब्याज 10 रुपये है, 100 रुपए का ब्याज 10 रुपए है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 10%। ये लो, ये आपके पास सवाल हो गया, सिंपल सा सवाल था। आगे चलते हैं, अगला जो सवाल है कि ब्याज की वार्षिक दर से 5% की वृद्धि होती है, तो 375 रुपए पे साधारण ब्याज के तौर पे 75 रुपए की वृद्धि होती है, समय निकालो। तो ब्याज क्या हो गया, 5% बढ़ा, और साधारण ब्याज कितना बढ़ा, 75 रुपए एक्स्ट्रा हुआ। तो आप तो ये देख लो ना कितना परसेंट एक्स्ट्रा हुआ, कितना रुपए मिला, 75 मिला, किस पे मिला, 375 पे, कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिला, कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिला। देखो ब्याज की दर 5% हुई, समय 2 साल होता तो 10% एक्स्ट्रा मिलता, 3 होता तो 15, जो पीछे सवाल पड़े थे उनका विपरीत सवाल हो, 4 साल होता तो 5 के 20% एक्स्ट्रा, 5 होता तो 25 एक्स्ट्रा, 6 होता तो 30 एक्स्ट्रा। तो ये रुपया मिला है ना, ये कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिला, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो कि 375 रुपए जो है उस पे जो साधारण ब्याज है 75 रुपए एक्स्ट्रा है, तो कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा है। तो देखो 75 पंजे होता है 375, भाई 7 पंजे 35 हो गया, 350 और 25, और ये कितना परसेंट हो गया, 5, 20% हो गया, 20 पंजे, तो 20% एक्स्ट्रा मिला आपको, यानी आप इसको पढ़ सकते हो 20% एक्स्ट्रा मिलता है, कब, जब हम ईयरली 5% इंक्रीज कर देते हैं, 5% सालाना बढ़ा दें तो 20% एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो कितने साल में होगा ऐसे 20% एक्स्ट्रा, जब 5% सालाना बढ़ाएंगे तो कितने साल लगेंगे 20% प्राप्त करने में, ये लो सीधा सीधा 4 साल, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी ट्रिक के, सामान्य कंसेप्ट सीखिए। टॉपिक सरल सा था हमारा, सरल ब्याज था, जैसा नाम है उतना ही सरल था,
उम्मीद है आपको ये फंक्शन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।